Hello and welcome back to my YouTube channel। तो here आई शिवांगी श्रीवास्तव। तो टुडे जो टॉपिक है आपका वो है कि जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पर्टिकुलरली वो एजुकेशन सब्जेक्ट से ही अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लें और थोड़ा मेरी बात सुनते हुए जाएं ताकि उनको ये वीडियो अगर पसंद आए या उन तक पहुँचे तो ये उनकी हेल्प हो जाएगी। मैं भी पर्टिकुलरली पीएचडी एजुकेशन से ही कर रही हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें मुझे पता चली, मुझे समझ में आई। और इतने साल जो मैंने मतलब मेरा ये तीसरा साल है, ख़त्म पे ही है पीएचडी का, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, तो जो मैं इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ वो इस बारे में कि आप पर्टिकुलरली अगर पीएचडी सब्जेक्ट से मतलब एजुकेशन में पीएचडी करना चाह रहे हैं और आपने कर लिया होगा, तो कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट में वैकेंसीज ना के बराबर आती हैं। ठीक है, ना के बराबर आती हैं, प्लस आपके बहुत एजुकेशन जो सब्जेक्ट ऐसा है वो लिस्टेड ही नहीं है। मतलब अगर आप कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जाते हैं जहाँ पे एजुकेशन मतलब जो आपके कमीशंस बने हुए हैं, जैसे कि आपका यूपीपीएससी हो गए, स्टेट कमीशंस हो गए, मतलब और जो स्टेट कमीशन है आपका यूपीएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ पे कुछ कमीशन जो है एजुकेशन सब्जेक्ट को लिस्ट ही नहीं किया है। तो अगर एजुकेशन सब्जेक्ट लिस्टेड ही नहीं है तो आप फिर अप्लाई कहाँ करोगे? इतने साल जो आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो पढ़ाई की उसके बाद आप क्या करोगे आगे जा कर के? अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सोच रहे हो और एक दो वैकेंसीज आ रही हैं और एक दो वैकेंसी के अलावा बाकी जगह वैकेंसीज ही नहीं है, बाकी जगह वो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे फिर? ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली उसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रही थी मैं। तो मैंने जो है बीए किया है, देन मैंने एमए एजुकेशन किया है, देन मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था एंड मेरा एमए एजुकेशन का मेरा नेट क्वालिफाइड है, मेरा जेआरएफ नहीं है। तो मैंने उसके बाद एक ही अटेम्प्ट दिया था, तो मेरा नेट हुआ था, मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था। तो मुझे फिर ये लगा कि मुझे इसमें मैं अपना और टाइम नहीं देना चाहती थी कि मैं जेआरएफ के लिए ट्राई करूं, और क्योंकि मुझे आगे कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी तो इसलिए मैंने अपने आप को बैक ऑफ ले लिया। इंटरव्यू के लिए अगर देखें तो जेआरएफ इम्पॉर्टेंट है, आपको 10 मार्क्स एपीआई का बनता है, जितना ज़्यादा आपका एपीआई स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आपके रिक्रूटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात मुझे पता है। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपना आगे देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। मेरा अपना चॉइस ये था कि मैं नहीं देना चाहती थी आगे, तो मैंने नहीं दिया है अभी तक। एक ही मतलब नेट के दिए थे, जो अटैम्प्ट्स दिए थे उसमें मेरा जब निक हो गया था तो मैंने उसके बाद से जेआरएफ के लिए ट्राई नहीं किया। मेरा पहले अटैम्प्ट में नहीं हो पाया था, मेरा दूसरे अटैम्प्ट में नेट हुआ था। मेरा जनरल कैटेगरी में मतलब हुआ है। देन आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बीएड करके आते हैं, एमए पीएचडी में जो एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए जाते हैं, कुछ बच्चे जो बीएड करके आते हैं ना, उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो बीएड बच्चे करके आ रहे हैं, आपके 2-3 साल आप पीएचडी में हो, आप कहीं और का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं सच बताऊं तो बीएड कर अगर आप करते हो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है। आप किसी भी स्कूल की जो वैकेंसीज आती है वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, प्लस अगर आप बीएड नहीं करके आए हो और आपने ये सोचा है कि आप बीएड स्किप करके मेरे तरह बीएड आपने नहीं किया, तो आपको दिक्कत ये पड़ने वाली है कि आपको पीएचडी के बाद करना पड़ेगा, क्योंकि बीएड कंपलसरी होता ही होता है। और बीएड अगर आप नहीं करोगे तो आप जो बीएड के लिए जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई होता है वहाँ पे आपको चांसेस कम मिलेंगी, और कम मिलेंगी कि आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे, क्योंकि आपके साथ जो और स्टूडेंट्स हैं उनको जो है उनके बीएड है, और गवर्नमेंट ने भी ऐसा रूल बनाया है कि अगर आपका बीएड है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तभी आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दिक्कत ये पड़ जाती है, अगर बीएड और एमएड कोई बच्चा किया है तो उसके पास चांसेस ज़्यादा है। अगर आपने एमए एजुकेशन किया है सिर्फ और बीएड करके एमए एजुकेशन किया है फिर तो भी आपके लिए चांसेस है, बट लेकिन अगर बीएड और एमएड है आपका तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ऐसे में अभी लेटेस्ट बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं
मतलब 1-2 साल से मैं भी देख ही रही हूँ वैकेंसीज़ का कि मैं अप्लाई करूँ कहीं न कहीं। तो मुझे इतने टाइम में मुझे ये चीज़ें कुछ समझ में आई हैं कि वैकेंसीज़ तो बहुत ना के बराबर हैं, ठीक है? तो और मतलब ने वैकेंसी ना के बराबर प्लस वैकेंसी के लिए जो आप फॉर्म जब अप्लाई करते हो उसके लिए आपको जो फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है वो भी वहाँ भी दिक्कत आती है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी दिक्कत है। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, जैसे कि मैंने देखा कि यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम, तो वहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर आप स्टेट बोर्ड की बात करें तो यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए रिक्रूटमेंट कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ आपको एजुकेशन प्लस बीएड अलग से सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। राजस्थान का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं है। आपका मध्य प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं है। हरियाणा की बात करें वहाँ है। बिहार में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे भी एजुकेशन सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ वैकेंसीज आती हैं बट लेकिन बहुत वही है कि वही ना के बराबर ही आती है। और आजकल वो एड हॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी निकल रही है, तो मतलब आप ये सारी चीज़ों को जानो समझो तो आपको पता चले कि आपको क्या क्या चीज़ें आगे चल के फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तो आपको पता आ गई आपको कैसे प्लान करना है, क्या चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं। तो अगर आप सिर्फ अच्छा ही देख के जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। अगर आपको दोनों तरफ से दोनों सिक्के के पहलू पता होंगे तो आप अपना जो प्लानिंग है वो आप अच्छे से कर पाओगे। और हो सकता है अगर आपको ये वीडियो ऐसे टाइम पे मिले जहाँ पीएचडी के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट से करें, या फिर बच्चे जो मास्टर्स एजुकेशन से करने वाले हैं तो वो भी किसी दूसरे सब्जेक्ट से मास्टर्स कर लें, वो बेटर ऑप्शंस रहेगा उनके पास कंपेयर टू एजुकेशन। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस बैंगलोर और हरियाणा और बिहार के इन सब में वैकेंसीज आई है एजुकेशन सब्जेक्ट में। अभी मैं लास्ट में वीडियो के लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा कितनी कम वैकेंसीज है। और मतलब अप्लाई करने वाले इतने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपको स्टूडेंट्स देखने को मिले। यहाँ पे कंपटीशन इतना हाई है कि इसका कोई बात है, क्योंकि पहले से ही कुछ लोग पीएचडी कर रखे हैं, कुछ बच्चों का पहले से नेट जेआरएफ क्वालिफाई। तो यहाँ पे फॉर्म भर फिलअप करने के लिए तो ऑलरेडी इतने कैंडिडेट्स हैं कि आप कहाँ पे जाओगे, ठीक है। तो कंपटीशन यहाँ बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं ऑनेस्टली मैं एजुकेशन से अप्लाई ना करती पीएचडी। और तो मुझे सब्जेक्ट बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, मैं सब्जेक्ट का इंटरेस्ट देख कर के ही मैंने फॉर्म फिलअप किया था। मतलब मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था, मैं इसी में ही अपना आगे फ्यूचर देख रही थी। बट अभी मुझे पता चला है, मुझे ये चीज़ें समझ में आई है कि इस सब्जेक्ट से पीएचडी करने का कोई सेंस नहीं है। आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से कर लोगे तो आपके पास सिर्फ पीएचडी में असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि देखो आप एक चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका होना ना होना एक ये भी एक चांस होती है ना आपके पास। मतलब आप मेहनत कर सकते हो, होना ना होना तो अलग चीज़ होती है ना। एक वो भी चीज़ में तो इंसान सोच के चलता है। 99% आप हार्ड वर्क कर लोगे, 1% तो आपके कहीं ना कहीं किस्मत पे बात आ जाती है, ठीक है। कोई भी अगर मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो तब क्या सिचुएशन होती है, तब ये हो जाता है कि आपने इतने साल अपना टाइम दिया, सब कुछ किया, अब क्या करें। तो फिर आप कहीं और के लिए एलिजिबल भी नहीं, अप्लाई भी नहीं कर सकते। मैंने बाकी सब्जेक्ट्स जो मैं देखती थी, बाकी सब्जेक्ट में वैकेंसी, बाकी सब्जेक्ट हर कमीशंस में अवेलेबल है, हर जगह बच्चे अप्लाई कर सकते ईजिली उनको। मतलब अगर आपके पास मान लो आपके पास इतना ही से ही कोई स्पेस है या फिर कुछ जगह है, आपको इतने में ही आप रह सकते हो, तो आपके पास दिक्कत ज़्यादा है। आपके पास इतनी सारी जगह होगी तो आप आराम से रहोगे ना। तो वही बात है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी कम है और फॉर्म फिलअप करने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस इतने कम हो जाता है कि आप एक तो फिर कंपटीशन की तैयारी करते रह जाओ, तो फिर तैयारी करते करते कब आपका निकलेगा कब नहीं निकलेगा। हालांकि सिर्फ कमीशन के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट नहीं होता है, आपका जो है आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होता है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी एजुकेशन सब्जेक्ट अवेलेबल है। बट बहुत कम मतलब बहुत ऐसा होता है कि मतलब बहुत रिपीटेडली या फिर हर साल वैकेंसीज नहीं आती ना, कभी कभार ही आती है। तो एक बार जो रिक्रूटमेंट होगा तो इतनी जल्दी कौन ही छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो एक वो दिक्कत है। प्लस इस सारी अप्लाई करने के बाद जो एपीआई स्कोर आपका जो बनता है, वहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस के भी मार्क्स मिलते हैं। तो
आप ये मत सोचो कि आपका नेट क्वालिफाइड है प्लस आपके पास मतलब आपने रिसर्च पेपर पब्लिश करा लिए, आपके पास मतलब ये सारी चीज़ें हो गई तो आप पीएचडी भी हो गया आपका, तो आपके पास आपको तुरंत ही आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो आपका इंटरव्यू कैसा गया उस पर तो चीज़ें डिपेंड करती ही, बट लेकिन जो अगर आप एपीआई स्कोर की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट छोड़ जाता है। किसी के पास 5 या 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बैठा है तो आपके पास चांसेस कम। तो उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी है शोभन सिंह यूनिवर्सिटी करके, तो वहाँ पे एक एजुकेशन सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली प्रोफेसर की एक, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 7 वैकेंसी आई थी। और कैटेगरी वाइज आप देख ही सकते हैं, और इसमें कुछ सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड रहती हैं फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड जो और भी अदर रिजर्वेशंस जो लगते हैं उसके लिए। तो ये स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है तो आप लोग देख लीजिएगा। जस्ट कि मैं एक दिखा रही हूँ कैसे वैकेंसीज कितनी आती हैं। तो ये कुछ वैकेंसीज़ थी जो मैंने आपको दिखाई, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी का मैं दिखा पाई। अगर मैं अभी और दिखाती तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, तो मैं नहीं चाहती ये आपका ज़्यादा टाइम आप इसी में लगाओ। गूगल पर करके आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। प्लस आप अगर एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आपका एजुकेशन स्कूल में नहीं होता है तो फिर वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। देन आपको कोई एक स्कूल सब्जेक्ट से मास्टर करना पड़ सकता है, तो ये एक इशू है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।